इस बार की घटना पांडे जी, प्रयाग में कथा हुई और आश्रम के एक सदस्य, नाम नहीं लूंगा, आप अच्छे से परिचित हैं उनसे, वो भी गए हमारे संग प्रयाग। जब प्रयाग से आए तो दूसरे तीसरे दिन रोने लगे। हमने कहा क्या बात है भैया, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज वहां हम क्यों गए थे? हमने कहा संतों का संग मिले, कथा मिले, त्रिवेणी संगम का स्नान मिले, वैकुंठ मिले, ठाकुर जी मिले, इसलिए गए थे, पाप नष्ट हो, भजन प्रगाढ़ हो। बोले हाँ मैं भी इसलिए गया था। तो मैंने कहा रो क्यों रहे हो, याद आ रही है कुंभ की? बोले नहीं याद नहीं आ रही है। बोले वहां पर जब व्यक्ति सोता है तो स्वप्न में क्या दिखना चाहिए? मैंने कहा दिन भर संतों के संग रहते हैं तो संत ही दिखेंगे, कथा दिखेगी, त्रिवेणी दिखेगा, भक्त दिखेंगे। बोले नहीं, मुझे तो वहां पर खेत नजर आ रहे थे स्वप्न में, मुझे तो वहां पर पशु पक्षी नजर आ रहे थे स्वप्न में। मैं कैसा हो गया हूं? पहले मुझे हर जगह ठाकुर जी नजर आते थे, स्वप्न में भी जगते में भी अनुभूति होती थी, और अब मैं तीर्थराज प्रयाग में भी जाकर सो रहा हूं तो मुझे संसारिक वस्तु नजर आ रही है। 10 दिन में एक बार भी कोई भक्त नहीं दिखा स्वप्न में, धाम का दर्शन नहीं हुआ, फालतू की चीज दिखती रही। मैंने कहा भैया शरीर से ही धाम में हो, मन से नहीं हो। बोले प्रयास तो बहुत किया था, फिर मन क्यों नहीं आया? मैंने कहा जब पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखते थे तब आपकी स्थिति क्या थी, और अब आप संसार में इतने रचपच गए हो कि ऐसे मन लगाने से नहीं लगेगा। ये तो अभ्यास की चीज है, जितना अभ्यास करोगे अपने आप लगेगा। जिस प्रकार से व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है, पहले वो पलक भी नहीं झपकता चलाते समय कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर थोड़े दिन सीखता है तो पलक झपकता है, इधर उधर देख लेता है, और चलाते में कोई पानी पीने को कह दे अरे पागल हो एक्सीडेंट कराओगे, और फिर जब सीख जाता है तो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल भी उठा लेता है, कुछ खा भी लेता है, इधर उधर देख भी लेता है। कैसे हुआ ये सब? अभ्यास से। तो निरंतर जब यही अभ्यास रहेगा तो स्वप्न में भी दर्शन जरूर होगा, लेकिन अभ्यास फालतू चीजों का रहेगा तो दिखेंगे भी फालतू चीज, प्रयाग में जाकर भी खेत ही नजर आएगा। इसलिए भैया अभ्यास ऐसा हो कि हमारा जीवन ही सार्थक बन जाए।